सदा चैतन्य। राधा स्वामी। चैतन्य तो सदा से ही ज्ञानमय था और सदा ज्ञानमय ही रहेगा। हम जिस घाट पर हैं, यहाँ सब चीज़ों का आदि है और सब चीज़ों का अंत भी होता है। इसलिए हम इस घाट पर ज्ञानमय चैतन्य अवस्था का अनुमान नहीं लगा सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने ज्ञान के अवरोधों को हटाते जाएं। यदि हम भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ जान सकें, तब कुछ कुछ आभास हो सकता है कि अनंत ज्ञान से क्या मतलब है। लेकिन जहाँ तक रचना का संबंध है, हमारा आदि और अंत हमारे अनंतता के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। यह भी एक समय था जबकि कोई रचना नहीं थी। रचना आरंभ हुई तो किसी भाव में उसका अंत भी होगा और किसी भाव में नहीं भी होगा। क्या राधा स्वामी धाम की वासी सुरतें भी स्वयं में अनंत और अपार हैं? इसका उत्तर यह है कि कोई भी वस्तु अपने चैतन्य ज्ञान के बाहर नहीं है। इन अर्थों में उनका ज्ञान अनंत और अपार है। तो जहाँ कहीं भी कुछ है, वहाँ उसको सब पता है या वहाँ की सब खबर है। दूरी और समय का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। बिना किसी रुकावट के उनको तात्कालिक ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो इन अर्थों में राधा स्वामी दयाल और उन महान सुरतों में जो कि राधा स्वामी दयाल के साथ सायुज्य अवस्था में हैं, सब अनंत और अपार ही हैं। क्यों उनको राधा स्वामी दयाल से करीब करीब एकत्व या एकता प्राप्त है। यहाँ करीब करीब इसलिए कहा क्योंकि इन सुरतों का अपना अपना अलग ज्ञान और होश भी कायम है। वह उसी तरह से है जिस तरह से शरीर की कोशिकाएं शरीर के साथ मिलकर एक हो रही हैं। फिर भी हर कोशिका की अपनी अलग अलग व्यक्ति या अस्तित्व भी कायम है। शरीर और शरीर की कोशिकाओं में जो सम्मिलन या ऐक्य है, इससे कहीं ज़्यादा ऐक्य उन सुरतों और राधा स्वामी दयाल में कायम है। इन सुरतों का ज्ञान राधा स्वामी दयाल के ज्ञान से एक रूप हो रहा है। इन सुरतों को अनामी पुरुष का भी ज्ञान है। सो यदि उन्हें अभिलाषा हो तो ये सुरतें अनामी पुरुष में भी खिंच सकती हैं। पर हाँ, ऐसा करते वक्त वे अपने अंतर शब्द की डोर पीछे ही छोड़ जाती हैं ताकि वापस लौट सके और हमेशा के लिए अनामी पुरुष में ना समा जाएं। यह उसी तरह से है जैसे कोई सुरत अभ्यास में देह से ऊपर उठकर ब्रह्मांड के मंडलों में जाती है और ब्रह्मांड में ना समाकर वापस देह में आना चाहती है। तो शरीर से ऊपर उठते वक्त सूक्ष्म सा सूत का नाता देह से कायम रखती है, जिससे कि दैहिक मृत्यु नहीं होने पाती और उस बारीक से नाते के माध्यम से वह देह में वापस आ सकती है।
इसी तरह सूरत अनामी पुरुष में खिंचकर फिर वापस आ सकती है और अपना अलग अस्तित्व कायम रख सकती है। राधा स्वामी।